अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो रहा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। अरब देश खुद सामने आ गए हैं और साफ चेतावनी दे रहे हैं। अगर अभी हालात नहीं संभाले गए तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। सवाल ये है, क्या दुनिया एक नए परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? क्या कूटनीति असफल होने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारत पर कैसे पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे पूरी सच्चाई, बिना डर, बिना अफवाह और बिना किसी पक्षपात के। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई अरब देशों ने संयम बरतने की अपील की है। सऊदी अरब, कतर, ओमान और तुर्की जैसे देशों ने साफ कहा है कि इस समय टकराव नहीं बल्कि बातचीत जरूरी है। इन देशों को आशंका है कि अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ सकता है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव और तेज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को एक नया परमाणु समझौता स्वीकार करना ही होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि अरब देश चाहते हैं कि हालात इस बिंदु से आगे न बढ़ें। अब सवाल यह है कि अमेरिका ईरान पर इतना दबाव क्यों बना रहा है? इसका सीधा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक शोध। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यह आशंका है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। साल 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसे JCPOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार की और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को कमजोर बताया और अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया। उनका मानना है कि ईरान से एक और अधिक सख्त और व्यापक समझौता होना चाहिए। ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही स्पष्ट है। ईरान का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह के दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी नेतृत्व ने साफ कहा है कि उसके मिसाइल कार्यक्रम या उसकी रक्षा क्षमताओं पर कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान का तर्क है कि हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि लगातार दबाव और आक्रामक बयानबाजी स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकती है। यानी बातचीत की संभावना तो है, लेकिन भरोसे की कमी अब भी बनी हुई है। अब सवाल ये है कि अरब देश इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? मध्य पूर्व पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यमन, सीरिया और इराक जैसे देश पहले ही संघर्ष और अप्रत्यक्ष युद्धों से जूझ रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव होता है तो इसका असर तुरंत पड़ोसी अरब देशों पर पड़ेगा। इसके अलावा मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों का केंद्र है। यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल सकती है। इसी कारण अरब देश चाहते हैं कि हालात कूटनीति के जरिए सुलझें। इस तनाव का असर सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ जाती है और निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। यूरोप, रूस और चीन जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर परमाणु समझौता पूरी तरह विफल होता है तो इसका असर वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए तेल और ईंधन महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा असर परिवहन, महंगाई और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। राजनयिक स्तर पर भारत ने हमेशा संतुलित नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ मजबूत संबंध और ईरान के साथ ऐतिहासिक रिश्ते। इसी कारण भारत इस संकट में शांति और संवाद का समर्थन करता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या कूटनीति जीत पाएगी या टकराव? अरब देशों की अपील साफ है, युद्ध नहीं बातचीत। आने वाले कुछ सप्ताह तय करेंगे कि अमेरिका और ईरान किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और इस फैसले का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
वैश्विक राजनीति की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए सब्सक्राइब करें द ग्लोबल करंट।